नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाया हूँ बैटल वर्ल्ड का फर्स्ट इशू। इस सीरीज में कुछ हीरोज अलग अलग टाइमलाइन से इस बैटल वर्ल्ड पे आ गए हैं। अब ये कौन है और क्यों हो रहा है यही हम इस सीरीज में जानेंगे। तो वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो इशू की शुरुआत में हम हैंक पिम को देखते हैं जो सिंह होके कहीं पर आता है और तब हमें हैंक की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, जब एंड्स ने मुझे जगाया तब मैं जान गया कि कुछ तो गलत हुआ है। मेरा घर लैब अब सब एटॉमिक है। ये कहते हैंक बड़ा होता है और देखता है कि उसके सामने ल्यूक केज खड़ा था। तभी हैंक देखता है कि वो अब बैटल वर्ल्ड पे आ चुका है और तब उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है, यहाँ तुम अकेले नहीं हो बल्कि कई सारे हैं। मैंने तुम्हें अलग अलग टाइमलाइन से उठाया है, तो अब तुम्हें बस एक ही काम दिया जाता है और वो है अपने शत्रु को खत्म करना। और फिर उसके बाद तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा, पर अगर हार गए तो तुम मिटा दिए जाओगी। तो खेल अब शुरू होता है। या हैंक ल्यूक को देखता है और कहता है, अच्छा तुम मिल गए। लेकिन तभी वहां पर कैरल डैनवर्स यानी कि मिस मार्वेल आ जाती है और हैंक से कहती है, हैंक क्या ये तुम हो? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बूढ़े हो। जिस पर हैंक कहता है, हाँ हूँ, पर जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर तुमने कॉस्ट्यूम पहनना कब का बंद कर दिया है। तभी वहाँ पर स्पाइडरमैन आता है और कहता है, एंटमैन मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बुढ़े हो। और वो आवाज़ किसकी थी? तुम फ्यूचर से हो ना? तो क्या फ्यूचर में उड़ने वाली कार से? प्लीज़ बताना मत वरना टाइमलाइन बिगड़ जाएगी। तभी हैंक स्पाइडरमैन की शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, तुम ये कब से कर रहे हो? जिस पर स्पाइडरमैन कहता है, मैं तो ये बस कुछ ही महीनों से कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर जैनेट आती है जिसे देखकर हैंक समझ जाता है कि ये अलग समय से है और वहाँ पर हैंक मर चुका है। तभी जैनेट वहाँ आती है और हैंक को हक करती है और कहती है, मैं अभी प्रोसेस कर रही हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है। मेरे समय में मेरा हैंक मर चुका है, वो भी जिमो के साथ लड़ाई करते हुए। काश मैं भी उसे इतना बुरा देख सकती, लेकिन अब हमें फोकस करना होगा इस हालत पे। तो मैं हूँ एवेंजर्स से वॉस्प। तभी हैंक कहता है, अभी हम लोग जिस जगह पर है उसे बैटल वर्ल्ड कहते हैं। तभी ल्यूक केज कहता है, अभी बैटल वर्ल्ड क्या है? जिस पर हैंक कहता है, ये उस जगह का नाम है जो मल्टीवर्स के फ्रैगमेंट को जोड़कर बनाया है और ये ऐसी कारीगरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि बियॉन्डर था। पिछली बार जब मैंने उसके बारे में सुना तो वो रियलिटी छोड़कर कहीं और चला गया था, पर यह करने वाला वो अकेला नहीं है बल्कि ऐसा ही कुछ डूम ने भी किया था। जिस पर कैरल कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये डूम या बियॉन्डर का किया तरह है। मैं एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती हूँ और मुझे बस हमारे होस्ट की हिंट मिल रही है जो काफ़ी जानी पहचानी है। जिस पर हैंक कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझे कुछ जांच करने दो। लेकिन तभी वहाँ पर सेंटिनल्स आ जाते हैं और कैरल पे हमला करते हैं। ये देखकर स्पाइडरमैन तुरंत उन सेंटिनल्स पे हमला करने जाता है और कहता है, अब ये क्या है? जिस पर जैनेट स्पाइडरमैन से कहती है, ये सेंटिनल है, किलर रोबोट जो बनाए गए हैं एक्समैन और बाकी म्यूटेंट्स को मारने के लिए। ये खतरनाक होते हैं पर इन्हें मारा जा सकता है। लेकिन तभी वे सेंटिनल सब पर जोरदार हमला करते हैं। लेकिन तभी अचानक से उन सारे सेंटिनल्स पे जोरदार बिजली आके गिर जाती है और तब हम देखते हैं कि ये हमला करने वाली स्ट्रॉम थी। तभी स्ट्रॉम कैरल से कहती है, ये सेंटिनल्स तुम्हारे पावर को एडप्ट कर रहे हैं, उसके बाद वे तुम्हें आसानी से मार सकेंगी, इसलिए हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन तभी उन सेंटिनल पे जोरदार हमला हो जाता है और तब वे सब लोग देखते हैं कि हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि किंग थॉर था। ये देखकर कैरल कहती है, थॉर क्या ये तुम हो? जिस पर थॉर कहता है, हाँ लेडी कैरल, मैं अब अपने पिता ओडिन की तरह दिखता हूँ और जिसने मुझे बुलाया उसने म्योनिर को ये पे छोड़ा है। लेकिन तभी वहां पर एक और सेंटिनल आ जाता है और थॉर को पंच मार के नीचे गिराता है और तब वे सारे सेंटिनल मिलकर थॉर को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर किंग थॉर कहता है, आ जाओ, सारे के सारे आ जाओ, आज मर भी गया तो भी गौरवशाली होगा। लेकिन तभी उन सेंटिनल्स को चिरते हुए वहां पर माइस्ट्रो आ जाता है और कहता है, मुझे सेंटिनल्स पसंद नहीं है। तो क्या ये तुमने किया है? तभी देखकर स्टॉर्म स्पाइडरमैन से कहती है, संभल के रहना, जहां से मैं हूँ वहां पर सेंटिनल्स ने हल्क को कैद किया था और थॉर को बैनिश किया था। लेकिन तभी वे सब लोग देखते हैं कि वहां पर कोई और भी आ गया है जो इन सेंटिनल्स को खत्म कर रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि कुशाला स्पिरिट राइडर थी। ये सब देखकर ल्यूक केज कहता है,
हम यहाँ रुक नहीं सकते हैं, तो चलो मिलकर हमला करते हैं। और तब सारे हीरोज मिलके उन सारे सेंटिनल्स पे हमला कर देते हैं और फिर एक बड़ी सी लड़ाई के बाद सारे सेंटिनल्स खत्म हो जाते हैं। ये देखकर कैरल कहती है, अच्छा हुआ। तभी जैनेट कैरल से पूछती है, तुम और हैंक पता कर रहे थे ना इन सब के पीछे कौन है? तो अब तुम्हारी मदद के लिए बैनर भी है। जिस पर माइस्ट्रो कहता है, मैं बैनर नहीं माइस्ट्रो हूँ। तभी हैंक पता करने लगता है कि ये कौन है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हैंक पर किसी ने निशाना लगा के रखा था और वो कोई और नहीं बल्कि ज़ीमो था। और तब वो शूट करने जाता है। यहाँ सारे हीरोज को गोली चलाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वे लोग पता करने लगते हैं। और तब वे लोग देखते हैं कि ये गोली ज़ीमो पर चलाई गई थी, वो भी बकी बार्न्स ने। तभी बाकी इन सब से कहता है, मुझे लगता है कि हम सब एक ही साइड है। ये बंदा नाजी है और वो किसी को मारने वाला था, इसलिए मैंने ही इसे खत्म कर दिया। और जो नाजी का शत्रु है वो मेरा दोस्त है। तभी जैनेट आगे आती है और कहती है, अच्छा हुआ तुमसे मिलकर बकी, मैं हूँ जैनेट। इधर हैंक कुशाला से मिलता है और कहता है, तुम स्पिरिट ऑफ वेंजेंस हो ना तुम्हारे समय की? जिस पर कुशाला कहती है, हाँ मैं हूँ और सॉसो सुप्रीम भी, पर यहाँ मेरी मिस्टिकल पावर अनरिलायबल है। तभी हैंक सबसे कहता है, मैं हूँ हैंक पिम और मैं पहले से कह रहा था कि जब एंट्स ने मुझे जगाया तभी मुझे लगा कि कुछ तो गलत हुआ है, इसलिए मैंने जांच की और मुझे कुछ नई जानकारी मिली। तो वॉरबर्ड तुम सही थी, ये बियॉन्डर का काम नहीं है। तो माइस्ट्रो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तभी माइस्ट्रो वो रीडिंग की जांच करने लगता है और जान जाता है कि सब किसने किया है। और वो जोर से चिल्लाते हुए उसे बुलाने लगता है और कहता है, कॉर्वैक यहाँ आ जाओ, इससे पहले कि मैं इस प्लेनेट को खत्म कर दूं। यह सुनते ही सारी हरकतें करने वाला वहां आ जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि कॉर्वैक है। तभी हैंक सबसे कहता है, यह माइकल कॉर्वैक है और वो उस फ्यूचर से है जहां पर अर्थ पर एलियंस ने कब्जा कर दिया था और इसने चुपके से घुसकर गैलेक्टस की शिप से कॉस्मिक पावर चोरी की थी। ये सब कुछ सुनकर माइस्ट्रो कहता है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि हम सब यहाँ क्यों है। ये बातें सुनकर कॉर्वैक कहता है, मैं स्पेस और टाइम में जा चुका हूँ और मैंने कई सारे रियलिटीज देखे हैं, लेकिन उन सब में एक बात हमेशा होती थी और वो ये थी कि इंसान ट्रैजिक डिसअपॉइंटमेंट है। अब हाल ही में मैं जब अर्थ पे आया था तब एंथनी स्टार्क ने मुझे वाटर्स के बीच रहने के लिए चैलेंज किया था। मैं कब का इंसान बनना छोड़ दिया था, इसलिए मैं तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ ताकि मैं एक परफेक्ट टाइमलाइन बना सकूँ। पर मेरी पावर वास्ट नहीं है और ना ही मैं ओमनीसेंट हूँ, इसलिए मैंने अलग अलग वर्जन के लोगों को यहाँ लाया ताकि मैं देख सकूँ कि किसमें कितनी क्षमता है। इनमें से जो अपने राइवल को हराने में कामयाब होगा उसे सिंगुलर टाइमलाइन मिल जाएगी, जिससे तुम अपनी और अपने लोगों की जान बचा सकोगे और साथ ही तुमने जो गलतियां की है वो सब भी ठीक कर सकोगे और कुछ तो अपने डार्क टाइमलाइन से भी बाहर निकल सकेंगे। लेकिन जो यहाँ अनवर्दी साबित होंगे वो मिटाए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सबको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, इसलिए मैं अभी जाता हूँ क्योंकि मुझे कुछ और भी करना है। ये कहते कॉर्वैक वहां से चले जाता है। या ये बातें सुनकर सारे हीरोज सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन तभी माइस्ट्रो कहता है, उनके पास पावर है। जिस पर स्टॉर्म माइस्ट्रो से कहता है, तुमने उसे एक बार बुलाया था तो वापस बुलाओ। जिस पर माइस्ट्रो कहता है कि उसने कहा है कि हमें यहाँ पर क्या करना है तो हम वही करेंगे। ये कहते माइस्ट्रो सब पे हमला कर देता है। ये देखकर सारे हीरोज माइस्ट्रो पे हमला कर देते हैं और उसे रोकने लगते हैं, लेकिन इतनी सारी पावर यूज करने के बाद भी वे लोग माइस्ट्रो को रोक नहीं पा रहे थे। तभी बक्की माइस्ट्रो की आंखों पर हमला करता है तो वही ल्यूक केज और कैरल माइस्ट्रो पे हमला करती है, लेकिन माइस्ट्रो ल्यूक केज और कैरल को दूर फेंकता है। तभी माइस्ट्रो को रोकने थॉर आगे आता है और फिर थॉर और माइस्ट्रो की लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ जैनेट हैंक से कहती है, ये लोग ऐसे लड़ाई करते रहे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या तुम्हारे बॉस के पास मॉन्स्टर आइलैंड प्रोटोकॉल था? जिस पर हैंक कहता है, हाँ था। ये कहते ही वे दोनों श्रिंक हो जाते हैं। यहाँ कुशाला भी माइस्ट्रो को रोकती है, लेकिन तभी जैनेट श्रिंक होके माइस्ट्रो के ईयर में चली जाती है और उसके दिमाग में ब्लास्ट करती है, जिस कारण माइस्ट्रो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था। तभी स्पाइडरमैन जैनेट से पूछता है, क्या तुमने इसे खत्म कर दिया? जिस पर हैंक कहता है, नहीं, इतनी पावर्स के कारण हल्क इमॉर्टल है और वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया है। तभी हैंक कहता है, यह कॉर्वैक हमें एक दूसरे से लड़वाना चाहता है, इसलिए मैं इसके गहराई तक जाना चाहता हूँ। तो बाकी सब लोग तुम्हें जो करना है वो करो, मैं पता करने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये माइस्ट्रो फिर से होश में आएगा, इसलिए मैं इसे सब एटॉमिक लेवल पे ले जा रहा हूँ।
क्योंकि एक बार हल्क वहाँ किसी महिला के साथ प्यार में पड़ गया था, तो हो सकता है वो यहाँ जीवित हो। ये कहते हैं वहाँ से चला जाता है माइस्ट्रो को लेकर। यहाँ ये देखकर जैनेट को गुस्सा आता है, तो वही हम देखते हैं कि बैटलवर्ल्ड पे कहीं पर दूर से आर्केड ये देख रहा था और वो एब्जॉर्बिंग मैन और टाइटन से कहता है ये जगह मेरे बहुत काम आएगी। अब से ये मेरे लिए बैटलवर्ल्ड नहीं मर्डर वर्ल्ड होगा।